नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सिद्ध पी में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर 3 अपना चला था पॉलिनोमियल बहुपद विविध प्रश्नमाला 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। पीछे की वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी हैं, एक्सरसाइज के वीडियोस ऊपर आई के निशान पे क्लिक करके देख लें। उन वीडियोज़ को पहले देखें ताकि मिसलेनियस जो है वो अच्छे से आपको समझ में आए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करना और एक बढ़िया सा कमेंट आने दें। कमेंट मैं सारे बच्चों के देखता हूं, तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और वीडियो जल्दी बने। साथ में आपको कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी कमेंट कर दिया करो। टेलीग्राम में जाइए, मैसेज पी के सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए चैनल और ग्रुप, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। 10th क्लास के लिए अलग से ग्रुप बनाया गया है और चैनल अपना है ही मैथ्स पी के नाम से, ज्वाइन कर लीजिए। मेरी टेलीग्राम आईडी है @PKJMKG। अगर किसी बच्चे के पास में मोबाइल नंबर नहीं है टेलीग्राम के मेरे, तो ये वो आईडी है मेरी। और मोबाइल नंबर आपको पता ही है टेलीग्राम के, 8112282967। ओके, तो कांटेक्ट कर सकते हो और ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। बहुत सारे बच्चे ग्रुप में आते जाते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि ग्रुप किस लिए बनाया गया है, डिस्कशन के लिए बनाया गया है, तो ज्वाइन कर लें ग्रुप को। और जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ही बेनिफिट होगा सारे बच्चों को। क्लियर है? तो चलिए कर देते हैं स्टार्ट। मिसलेनियस 3, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है। यदि बहुपद एफ एक्स बराबर 5x² + 13x + k का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम हो, रेसिप्रोकल हो, तो k का मान होगा। इफ़ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल f(x) = 5x² + 13x + k इज रेसिप्रोकल टू अदर 0, देन वैल्यू ऑफ k विल बी, क्या होगी, k का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको जो बहुपद दिया हुआ है देखिए यहाँ पे 5x² + 13x + k। अगर हम मान लें, देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद है, 2 शून्यक होंगे, सही बात है। अगर एक शून्यक आपने अल्फा मान लिया कि माना इसका एक शून्यक क्या है, एक शून्यक अल्फा है, तो प्रश्नानुसार दूसरा क्या होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, 1/α व्युत्क्रम होगा ना, तो 1/α। अगर एक अल्फा है तो दूसरा इसका व्युत्क्रम, तो 1/α हो गया दूसरा शून्य, है ना। प्रश्नानुसार हो गया ही, सही बात है। अब आगे देखिए, आपके पास में जो बहुपद दे रखा है f(x) बराबर 5x² + 13x + k, इसकी अगर आप तुलना करोगे, इसको कंपेयर करोगे किससे, ax² + bx + c से, तो आपको क्या मिलेगा, a बराबर मिलेगा 5, b बराबर मिलेगा आपको 13 है, c बराबर आपको मिल जाएगा k। सही बात है। अब द्विघात बहुपद में आपको पता है कि अगर इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं तो अल्फा गुणा बीटा क्या होता है, c/a, है ना। ये मैंने बताया हुआ, अगर अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं किसी द्विघात बहुपद के, तो अल्फा गुणा बीटा क्या होता है, c/a होता है। इससे हम कंपेयर करें तो सही बात है। यहाँ पर बीटा की जगह पे कौन है, बीटा की जगह पे दूसरा जो शून्यक है वो है 1/α, तो अल्फा गुणा 1/α बीटा की जगह पे पुट कर दिया हमने। ये वैल्यू c/a के बराबर होनी चाहिए, और c यहाँ पर क्या है, c है k, और अपॉन में a यहाँ पर है 5। सही बात है। ये देखिए यहाँ से ये तो कट जाएगा अल्फा से, और ये अल्फा कट गया ऊपर नीचे, ठीक है जी, भाग लग गया अल्फा का, तो यहाँ बचा 1, और राइट साइड में k अपॉन में 5 जो वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k का मान क्या आएगा, 5 आएगा। ये आ गया k का मान, आ गया समझ में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ग हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुपद x² - x - 6 के शून्यक हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर, क्या होंगे जी यहाँ पर शून्यक, जीरोज क्या होंगे, जो आपको बहुपद दे रखा है f(x) बराबर x² - x - 6। शून्य के लिए आपको पता है क्या करते हो आप, f(x) को 0 के बराबर लेते हो ना, मैंने बताया हुआ है। f(x) यहाँ पर x² - x - 6, इसको 0 के बराबर ले लिया तो शून्य का आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, जो x का मान होगा वही यहाँ पर शून्य का होगा। ओके, यहाँ देखिए -x को तोड़ लीजिए तो x² - 3x, गुणनखंड विधि से कर रहे हैं जी, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो -x को मैंने लिख दिया -3x प्लस का 2x - 6। ये कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो भी आपने तोड़ा है -x को, उसके जो पद हैं -3x
और गुणा में 2x, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 6x स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये यहाँ पर होना चाहिए इस x स्क्वायर और -6 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। -6 इंटू में x स्क्वायर क्या होता है -6x स्क्वायर बराबर आ रहा है। तो अपन ने जो काम किया बिल्कुल सही किया है और फैक्टर यहाँ पर हो जाएंगे। इन दोनों में कॉमन लेंगे हम, x कॉमन आएगा, यहाँ बचा x माइनस आगे बचा 3, x आ गया बाहर, प्लस आगे कॉमन आ रहा है 2, कॉमन लिया तो x माइनस 6 में से 2 बाहर आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 4 बच रहे हैं, 6 के फैक्टर करेंगे वो होता है 2 गुणा 3। ओके 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा 3 बचेगा, तो x माइनस 3 इक्वल में 0। हाँ जी देखिए बीच में प्लस लगा हुआ तो एक टर्म पहले आपको दिखाई दे रही है x माइनस 3 और दूसरी टर्म है 2 इंटू x माइनस 3, दोनों में कॉमन आ रहा है x माइनस 3, यहाँ बचा x और आगे +2। 2 फैक्टर आपके पास में हो जाते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि या तो x माइनस 3 बराबर 0 या आप क्या बोलोगे x प्लस 2 बराबर 0। x माइनस 3 बराबर 0 से x बराबर आया 3, -3 को राइट साइड में लेकर आएंगे तो प्लस की हो जाएगी, माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाती है लेफ्ट साइड से राइट साइड में या राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो, और जो मल्टीप्लाई में होती है वो डिवीजन में आ जाती है। ओके तो x बराबर 3 आ गया और यहाँ पर +2 है तो राइट साइड में आएगा तो -2। तो आंसर हो जाएगा आपके पास में एक तो -2 और एक 3। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, -2 और 3, ये देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, -2 ये रहा और 3 ये रहा, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का 103 है तो k का मान बताओ। इफ 3 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k देन वैल्यू ऑफ k व्हाट विल बी। k का मान क्या होगा, आपको बहुपद दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k, सही बात है। अच्छा जी इसका एक शून्यक है क्या 3 का एक शून्यक 3 है, तो ये 3 जो वो संतुष्ट करेगा ना, इसको सेटिस्फाई करेगा, सही बात है करेगा। यानी कि हमने x की जगह अगर 3 पुट किया तो इसका मान 0 होना चाहिए क्योंकि ये शून्यक है। x की जगह 3 पुट करेंगे तो रिजल्ट में 0 देगा ना। हाँ जी इसको इस बहुपद को मैं f(x) ले लूँ तो f3 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। हाँ जी 3 पुट करेंगे x की जगह तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। f3 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, x की जगह हमने 3 पुट कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 गुणा 9 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। 2 गुणा 9 होता है 18, 18 3 21, तो 21 प्लस k बराबर 0। तो बताइए k का मान क्या होगा, 21 को लेकर आएंगे 21 को 0 की तरफ तो माइनस का 21 होगा, तो k इक्वल्स टू -21। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x स्क्वायर माइनस पी गुणा x प्लस 1 माइनस सी के शून्यक इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर 0 है तो सी का मान होगा। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देन वैल्यू ऑफ सी विल बी। हमें सी का मान, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पर अल्फा और बीटा जो वो इस बहुपद के शून्यक है, यानी कि हमने x की जगह अगर अल्फा पुट किया तो आपको 0 मिलेगा, सही बात है। और यहाँ पर एफ एक्स जो है वो x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी है। अच्छा जी तो अगर मैंने x की जगह अल्फा पुट कर दिया तो एफ अल्फा आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और x की जगह अल्फा पुट करूँगा यहाँ पे तो क्या होगा रिजल्ट, अल्फा स्क्वायर x की जगह पे अल्फा तो अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा प्लस 1 माइनस सी इक्वल्स टू 0। अल्फा शून्यक है ना, हाँ जी अल्फा 0 है तो 0 रिजल्ट देगा ना बहुपद का अल्फा पुट करते ही। अच्छा जी ये इक्वेशन नंबर मैंने बना दी फर्स्ट। अब आपको जो दे रखा है, क्या दे रखा है, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर क्या है 0। तो ये तो आपको पता ही, अगर ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में 0 के बराबर हैं तो हम क्या बोलते हैं, या तो अल्फा प्लस 1 बराबर 0 या यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस 1 बराबर 0। सही बात है जी। तो यहाँ से अल्फा बराबर आपको मिलेगा -1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखिए अल्फा की जगह -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर माइनस पी -1 प्लस 1 माइनस सी बराबर 0। यहाँ पर -1 से +1 कटा तो वैल्यू आएगी 0। 0 पी से गुणा हुआ तो 0, और ये -1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है 1 का 1, 1 माइनस सी बराबर 0 बचा। ये वैल्यू 0 हो गई ना, -1 से +1 कट के रिजल्ट 0 देगा, 0 मल्टीप्लाई हो गया पी से 0, तो सी बराबर क्या है यहाँ से 1 आया, क्योंकि सी आया राइट साइड में तो सी बराबर 1।
ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर, हाँ जी, ग, सी। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0 के मूल समान हो तो k का मान होगा। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन वैल्यू ऑफ k विल बी, k का मान, k की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर द्विघात समीकरण आपको दे रखी है x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, यहाँ पर मूल जो है वो समान है, तो हम मान लें कि माना अगर एक मूल जो है वो अल्फ़ा है तो दूसरा भी अल्फ़ा ही होगा ना। तो माना इसके मूल जो है वो क्या है, इसके मूल, इसके रूट अल्फ़ा, तो दूसरा भी अल्फ़ा है ना। द्विघात समीकरण दो मूल होंगे, दोनों समान बता रहा है तो अल्फ़ा व अल्फ़ा ही होंगे फिर तो। और मूलों का योग क्या होता है? एडिशन ऑफ रूट्स क्या होता है आपको पता होगा? अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पे, हाँ जी, और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा 2 अल्फ़ा, और वो होता है क्या, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी, यहाँ पे तुलना करें इसकी, द्विघात समीकरण का जो रूप होता है उससे तुलना करें इस द्विघात समीकरण की, तो b बराबर x कटा तो b बराबर माइनस के, a बराबर यहाँ पर 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ में 1 तो मल्टीप्लाई में रहेगा है ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा तो a बराबर 1 आया। b के साथ में एक माइनस तो पहले से ही है, और b की वैल्यू के अंदर भी माइनस है, माइनस के है ना, अपॉन में a की वैल्यू 1, तो यहाँ पर आपको मिल गया k। 2 अल्फ़ा बराबर क्या मिल गया? k मिल गया। सही कह रहा हूँ। अब मूलों का गुणन, मूलों का गुणन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा गुणा अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, ओके। और अल्फ़ा स्क्वायर है और वो क्या होता है? c अपॉन a। c यहाँ पर देखिए 4 अपॉन में a की वैल्यू देखिए यहाँ पे 1, तो 4 अपॉन में 1 यानी कि 4। अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो 2 अल्फ़ा बराबर k था, तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर क्या होगा? k/2 होगा। इस 2 का लगेगा भाग, 2 लेफ्ट साइड में गुणा में है, राइट साइड में भाग में आएगी ना, हाँ जी, भाग में आएगा मान, तो k/2 हो जाएगा। तो अल्फ़ा की जगह पे k/2 पुट कर दूँ मैं, तो k/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और ये हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन में 4 बराबर 4, तो k स्क्वायर बराबर 16 या 4 गुणा 4। रूट करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और k बराबर देखिए यहाँ पे 2 का एक जोड़ा बनेगा, एक बाहर आएगा 4। सही है ना? हाँ जी, आप लोगों ने सीखा होगा रूट निकालना पहले भी, कि जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे लिखा हुआ है रूट के अंदर, तो यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बनता है, एक बाहर आ जाता है, तो ये एक वैल्यू बाहर आएगी, इनमें से 2 बाहर आ गया, और ये रूट जो वो अंदर ही रहेगा, 2 जो वो रूट के अंदर ही रहेगा, 2 रूट 2 ऐसे है ना। ये इसी तरह से हमने यहाँ पे किया, 4 गुणा 4 है तो एक 4 बाहर आ गया। आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर ग आपका राइट आंसर है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, यदि x बराबर 1 समीकरण ax स्क्वायर प्लस ax प्लस b प्लस 3 इक्वल्स टू 0 तथा ax स्क्वायर प्लस x प्लस b इक्वल्स टू 0 का एक वेनिस्ट मूल है, तो a गुणा b का मान होगा। इफ x इक्वल्स टू 1 इज कॉमन रूट ऑफ इक्वेशन से x स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस b इक्वल्स टू 0, देन वैल्यू ऑफ a इंटू बी विल बी। हमें a गुणा b का मान निकालना है। एक इक्वेशन आपको दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस b इक्वल्स टू 0। दोनों का ही उभयनिष्ठ मूल जो वो x बराबर 1 है, तो दोनों को ही संतुष्ट करेगा x बराबर 1 जो है ना। वेरीफाई करवाते हैं, x बराबर 1 पुट करते हैं, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से b की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, a गुणा b आ जाएगा। सही बात है ना। तो x बराबर 1 रखने पर रखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए a गुणा 1 का स्क्वायर प्लस a गुणा 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। a गुणा 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो a गुणा 1 क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, और यहाँ भी a गुणा 1 जो है वो a इंटू 1 क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, और प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। a प्लस a 2a, और 3 को लेकर आएंगे 0 की तरफ माइनस का 3, और 2 का लगा देंगे भाग, तो a बराबर क्या आएगा? -3/2। यहाँ से देखिए x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? b का मान 1 स्क्वायर, x का स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर प्लस x की जगह पे 1, तो 1 प्लस b इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस b इक्वल्स टू 0। 2 को लेकर आएंगे 0 की तरफ -2। अच्छा जी, a और b दोनों के मान आ चुके हैं, तो a गुणा b निकाल लें। a आपके पास में -3/2 गुणा b आपके पास में -2। देखिए 2 से 2 कटा, और माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, बचा क्या? 3।
तो 3 आया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए डी घ आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 द्विघात समीकरण 3√3 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 का बराबर 0 का विविक्तिकर होगा। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी निकालना है ना। श्रीधराचार्य फॉर्मूला में आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर जो आपको द्विघात समीकरण दे रखी है 3√3 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0, इसकी तुलना कीजिए। किससे करेंगे तुलना इसको कंपेयर करेंगे हम जो द्विघात समीकरण का रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो आपको a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर आपको मिलेगा 3√3, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा 3√3, b आपको क्या मिल रहा है, x से x कटा b आपको 10 मिल रहा है, और c आपको ध्यान से देखिए √3 मिल रहा है। ओके, अब आपको पता है कि d क्या होता है, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर बोलते हैं, तो वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a आपके पास में है 3√3 और इंटू में c आपके पास में है √3। सही है जी। 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 4 गुणा 3 और √3 गुणा √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचा क्या 3। तो 4 × 3 12, 12 × 3 36। अच्छा जी, 100 में से 36 जाएगा तो 64 बचेगा। डी आ रहा है 64, पूर्ण वर्ग संख्या है ना। हाँ जी 64, ये रही ऑप्शन नंबर ख आपका राइट आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसी है। नेचर ऑफ रूट्स आपको बताना है जी। उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट विवेचक विविक्तिकर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। द्विघात समीकरण आपके पास में 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस का 9 बराबर 0। सबसे पहले इसकी तुलना, इसको कंपेयर करना आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a b c का मान निकाल लीजिए। a आपके पास में 4 आया, b आपके पास में माइनस का 12 आया, 12 नहीं माइनस का 12, c आपके पास में माइनस का 9। अब डिस्क्रिमिनेंट d बराबर क्या होता है, d की वैल्यू आपको निकालनी ही पड़ेगी। यहाँ पर निकाले बिना पता नहीं चलेगा कि मूल जो है, रूट जो वो कैसे हैं, उनकी प्रकृति कैसी है। देखिए b स्क्वायर यानी कि माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a 4 गुणा c माइनस का 9। सही है जी, सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी। माइनस का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर 144 माइनस गुणा माइनस ये भी प्लस, 9 चौक 36, 36 चौक भी 144 ही होते हैं शायद, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 6 चौक 24, 4 3 12, 144 ही होते हैं जी। 144 प्लस 144 हो गए 288। 288 जो है वो 0 से बड़ा है। जब d 0 से बड़ा होता है तो मूल जो हैं, रूट जो हैं, मूल जो हैं वो वास्तविक एवं भिन्न होते हैं। वास्तविक व भिन्न यानी कि अलग अलग, असमान। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ख, वास्तविक एवं भिन्न, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 आपके सिलेबस में नहीं है, हटा दिए गए हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने की श्रीधर आचार्य सूत्र लिखिए। पता ही आप लोगों को ये तो श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है। श्रीधर आचार्य सूत्र बताया मैंने आप लोगों को। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x बराबर क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और रूट के अंदर जो वैल्यू है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है, यानी कि माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a, और d यहाँ पर क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये लिख दीजिए या फिर ये और साथ में ये लिख दीजिए। ओके, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के विविक्तिकर का व्यापक रूप लिखकर मूलों की प्रकृति समझाइए। मूलों की प्रकृति समझानी तो यहाँ पर y जो है उसकी जगह पे अक्ष होना चाहिए ना। द्विघात समीकरण का रूप जो हो यहाँ पर अक्ष बताता आपको। हाँ जी, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स बाय राइटिंग जनरल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। जो मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है वही लिखना है यहाँ पे। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विविक्तिकर का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है,
व्यक्तिकृत होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये वैल्यू 0 के बराबर है। ओके, व्यापक रूप तो ये आपने लिख ही दिया। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर है तो आपको पता है मूल जो है, रूट जो है वो रियल और इक्वल होंगे, मूल वास्तविक एवं समान होंगे, वास्तविक एवं समान। ये पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, डी अगर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो मूल जो है वो वास्तविक तो होंगे ही होंगे, क्योंकि वैल्यू जो वो रूट के अंदर की वैल्यू 0 से बड़ी है श्रीधराचार्य सूत्र में, है ना। तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। इस कंडीशन में असमान होते हैं, प्लस माइनस दोनों काम करेंगे यहाँ पे। ओके, हाँ जी। थर्ड नंबर कंडीशन, डी जो है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। ओके, यानी कि वास्तविक मूल नहीं होंगे, यूं बोल सकते हो मूल वास्तविक नहीं होंगे। रूट्स विल नॉट बी रियल, वास्तविक नहीं होंगे। क्लियर है, बस इतना ही लिखना आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस हमने काफ़ी देखे हुए हैं पीछे। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। सबसे पहले जो आपको बहुपद दिया हुआ है उसको px ले लीजिए, पीछे हमने ये काम किया हुआ है। अब शून्य के लिए मैंने आपको बताया हुआ है फॉर जीरोज px की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, यानी कि x के ऐसे मान इसके लिए px बराबर 0। तो px बराबर आपने 0 लिया, px आपने लिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 को, और बराबर में कर दीजिए इसके 0। देखिए यहाँ पर कॉमन आ रहा है 2 आपने अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3। सही बात है जी, 6 में से 2 बाहर आया तो फैक्टर 6 के क्या होते हैं, 2 गुणा 3, तो 3 अंदर रह गया, इक्वल में 0। इस 2 को 0 में शामिल कर दीजिए तो आपके पास में बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आप चाहें तो इस 2 को यहाँ रख भी सकते हो, 0 में शामिल न करते हुए, लास्ट में हो जाएगा ये तो। अच्छा जी, अब टुकड़े करने हैं हमें, फैक्टराइजेशन मेथड काम में लेना है। -4 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर बने, 3 और x स्क्वायर का गुणा बने, जोड़ें या घटाएं तो माइनस का 4x। तो ये तो आपको अच्छी तरह से दिखाई दे ही रहा है कि x स्क्वायर माइनस का x माइनस 3x प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। ऐसा काम हमने काफ़ी बार किया हुआ है। -4x को मैंने लिख दिया माइनस x माइनस 3x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर बनेगा। इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस 1 रहेगा अंदर। यहाँ -3x प्लस 3 में -3 कॉमन लिया, माइनस अगर कॉमन ले लिया तो अंदर निशान बदल जाते हैं, 3 तो बाहर आ गया तो x माइनस 1 इक्वल में 0। यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन आया x माइनस 1, तो एक फैक्टर तो ये हो गया, दूसरा हो गया x माइनस 3 इक्वल में 0। मैंने आपको आगे भी बताया हुआ है कि या तो 2 फैक्टर हैं मल्टीप्लाई में और इक्वल में वैल्यू 0 है, तो या तो x माइनस 1 बराबर 0 या x माइनस 3 बराबर 0 कर दीजिए, और यहाँ से x बराबर 1 आएगा 1 और x बराबर आएगा 3। तो आपके पास में दो शून्यक कौन कौन से आए, अल्फा बराबर आया 1, बीटा बराबर 3 होंगे। अच्छा जी, 2 शून्यक आ गए। अब हमें वेरीफाई करना है शून्यक और गुणांक जो हैं जीरोज एंड कोएफिशिएंट, उनकी सत्यता की जांच करनी, वेरीफाई करना उनको। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपके पास में जो बहुपद है px बराबर क्या था, 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 6। ओके, इसकी तुलना करनी होगी सबसे पहले। ऐसा काम हमने किया हुआ है पीछे काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर, वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। इसकी तुलना जो रूप होता है द्विघात बहुपद का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे करेंगे और abc का मान निकालेंगे। ओके, a बराबर क्या आता है 2, b बराबर क्या आता है माइनस का 8 और c बराबर आ रहा है 6। देखिए माइनस का 8 आ रहा है, ठीक है ना, माइनस को साथ में लेना होता है, इसको भूल जाते हैं कई बच्चे, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। b बराबर माइनस का 8, सही है। अच्छा जी, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, शून्यकों का योग, सबसे पहले शून्यकों का योग ये बराबर होना चाहिए किसके, -b अपॉन में a के। ओके, शून्यक यहाँ पे है अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर होना चाहिए -b अपॉन a के। अच्छा जी, अल्फा प्लस बीटा एक तरफ रखेंगे, अल्फा आपके पास में 1 था, बीटा 3 था, और -b अपॉन a की वैल्यू एक तरफ रखेंगे। दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो वेरीफाई हो जाएगा, है ना। या फिर अलग अलग निकाल लीजिए, पहले शून्यकों का योग निकाल लीजिए, फिर बाद में -b अपॉन a निकाल लीजिए, जैसा मैंने पीछे बताया हुआ है। ओके,
माइनस बी, यानी कि माइनस तो पहले से है और बी की वैल्यू माइनस का 8 अपॉन में ए है आपके पास में 2। माइनस गुणा कोष्टक का मतलब गुणा होता है, माइनस गुणा माइनस प्लस 8/2। अच्छा जी, काटेंगे तो 4 आया ये तो, और इधर क्या है 3 + 1 4, 4 = 4, एक तो वेरीफाई आपने कर दिया। ओके, अतः है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर 4। अब शून्यकों का गुणन की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणन वो क्या होता है, वो बराबर होना चाहिए किसके, c/a के। हाँ जी, शून्यकों का गुणन यानी कि अल्फा गुणा बीटा c/a के बराबर होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 3, c की वैल्यू 6, a की वैल्यू 2। लेफ्ट साइड में देखिए 3 × 1 3, और राइट साइड में देखिए 6/2 3 आएगा। अतः आप क्या बोलोगे, अतः है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a बराबर 3। दोनों बराबर आ रहे हैं ना। हाँ जी, ये हो गया वेरिफिकेशन। इस तरह से आपको सॉल्यूशन देना है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² - px + q के शून्यक हैं तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। α² + β², और दूसरा निकालना 1/α + 1/β। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जी। अगर मैं एग्जामिनर होता तो डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन जरूर देता आप लोगों को। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f(x) = x² - px + q, then find the value of the following α² + β² और 1/α + 1/β। थोड़ा ध्यान से देखिए, f(x) आपको दे रखा है यहाँ पे क्या, x² - px + q। ओके, अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक हैं। के शून्यक क्या हैं, इसके जीरोज हैं अल्फा व बीटा। ओके, तब आपको पता है क्या अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। यहाँ पर b है माइनस का p। ओके, हाँ जी, ये होता है -b/a। तो -b की वैल्यू ध्यान से देखिए, जो x के साथ मल्टीप्लाई में है माइनस का p, ये b है -p अपॉन में a, x² के साथ मल्टीप्लाई में 1 तो रहेगा ना हमेशा। हाँ जी, तो 1 हो गया। तो आपको मिला यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस गुणा माइनस प्लस का p। सही है, इक्वेशन नंबर 1 बना दी इसको। अब अल्फा गुणा बीटा क्या होगा, शून्यकों का गुणन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो होता है c/a। c की जगह पे q है और a की जगह पे 1, तो वैल्यू आई यहाँ से अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या, q। अब आ जाइए अपने पहले वाले पॉइंट के ऊपर। पहले वाले पॉइंट में आपको क्या निकालना है, α² + β², इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए यहाँ पर इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए। ओके, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट उठा लीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास में है अल्फा प्लस बीटा बराबर p, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि वर्ग कर दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर। कब आया ये, वर्ग किया आपने, स्क्वायर किया तब आया। ओके, आपको जो वैल्यू निकालनी है α² + β² की, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोल लीजिए, α² + β² + 2 अल्फा बीटा, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया जी, इक्वल में p² है ही। हमें तो वैल्यू चाहिए α² + β², इसको तो छोड़ दीजिए, तो 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा तो आपने निकाला हुआ इक्वेशन नंबर 2 से, देखिए अल्फा गुणा बीटा, अल्फा बीटा ही तो है, वैल्यू क्या है q, तो अल्फा गुणा बीटा की जगह पे q पुट कर दिया और इक्वल में p²। कौन सी इक्वेशन से पुट किया आपने, इक्वेशन नंबर 2 से। ये लिखोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना, नंबर बढ़िया देगा। हाँ जी, तो α² + β² आपको चाहिए, तो बाकी सारी वैल्यूज़ को लेकर आइए p² की तरफ, तो p² - 2q हो गया। ये आ गया आपके पास में आंसर, α² + β²। अब आपको क्या निकालना है, नंबर सेकंड देखिए, आपको निकालना है 1/α + 1/β, ये आपको निकालना है। इसी को ले लीजिए 1/α + 1/β। अच्छा जी, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, अल्फा गुणा बीटा। हाँ जी, अल्फा गुणा बीटा आया तो बीटा यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, इस 1 से, तो बीटा प्लस अल्फा, इस 1 से हुआ अल्फा, दोनों प्लस के हैं तो पहले मैं अल्फा को लिख लूँ, प्लस लगा के बीटा को लिख लूँ। सही बात है ना, 2 + 3 लिखो तब भी 5 आएगा, 3 + 2 लिखो तब भी 5 आएगा, बिल्कुल वैसा ही। और अल्फा गुणा बीटा अल्फा बीटा, दोनों की वैल्यूज़ आपके पास में है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से।
यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, देख लीजिए ज़रा ध्यान से, कहाँ गया वो अल्फ़ा प्लस बीटा पी, अल्फ़ा गुणा बीटा क्यू। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा पी अल्फ़ा गुणा बीटा क्यू, तो आपके पास में ये वैल्यू आ गई। यानी कि आप क्या बोलोगे, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा के बराबर में चल रहा था ना सब कुछ, वो क्या आया, पी बटा क्यू। ये आ गया आपके पास में आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सिलेबस से हट चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। भूखंड की लंबाई मीटर में, सारा काम मीटर में होगा, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, क्या कह रहा है, भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अभिष्ट द्विघात समीकरण निरूपित कर भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ in meters of a plot is 1 more than twice the breadth. Determine required quadratic equation and find the length and breadth of the plot. डायग्राम से समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। सपोज कीजिए ये वो आयताकार भूखंड है, इसका एरिया जो है वो आपको दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, ये अंदर का एरिया पूरा। ओके, ये 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसको मैं अगर ए बी सी डी नाम दे दूँ, ए बी सी डी, तो आपके पास में ए बी या डी सी जो है वो लंबाई होगी, ए डी या बी सी चौड़ाई होगी। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ, भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अगर आपने चौड़ाई ए डी को अक्स मीटर मान लिया तो लंबाई क्या हो जाएगी, इसके दुगने से एक अधिक। और एरिया जो वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों को गुणा करेंगे और अक्स का मान निकाल लेंगे, लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे जो आपसे पूछी गई है। तो दिया है, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, आयताकार भूखंड का, आयताकार, मैंने ता नहीं लिखा ना, मैंने ता नहीं लिखा, हाँ जी लिखना पड़ेगा। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। मान लीजिए, माना भूखंड की चौड़ाई जो है, चौड़ाई माननी पड़ेगी है ना, एडी जो है वो माननी पड़ेगी, अक्स मीटर मान लिया आपने। अब प्रश्नानुसार एक स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उससे हम लंबाई क्लियर कर लेते हैं। तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, 2x + 1 मीटर। सही है जी। तब आपको पता है कि आयताकार भूखंड है तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको जो दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर है ना, ये बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई के। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई बराबर 528। लंबाई कितनी है, देखिए हमने निकाली है 2x + 1 और चौड़ाई है x। यहाँ पर ये चिन्ह मैंने क्यों लगाया है, जब इक्वेशन आगे बढ़ रही होती है तो ये चिन्ह लगा देते हैं, है ना। एकदम सिंपल भाषा में बताया आप लोगों को, ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो घूम जाएगा दिमाग आप लोगों का। x को मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर 2x² + x, 528 को लेकर आइए, लेफ्ट साइड में माइनस का 528 इक्वल में 0। अच्छा जी, श्रीधराचार्य सूत्र से x का मान निकालेंगे, उसके लिए इसकी तुलना करनी पड़ेगी हमें, किससे किससे करेंगे तुलना, ax² + bx + c बराबर 0 से। ए बी सी का मान निकालिए श्रीधराचार्य सूत्र के लिए, a बराबर 2, b बराबर कितना आएगा, x कटा तो एक तो रहेगा ना साथ में, यहाँ पे x के साथ में मल्टीप्लाई में 1, c बराबर 528 नहीं माइनस का 528, इस माइनस का बड़ा ध्यान रखना है जी। अच्छा जी, लगा दीजिए श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहाँ लगता है, ax² + bx + c बराबर 0 में लगता है, हमेशा याद रखें, है ना। अच्छा जी, वैल्यू क्या होती है x की यहाँ पर, -b + -√b² - 4ac में 2a। सही है। x बराबर a b c के मान पुट कर दीजिए, -b का मान 1 + -b² 1² -4 इंटू में a है 2 इंटू में c है माइनस का 528। सही है, अपॉन में 2 गुणा a का मान 2, 528 जो है अंदर रूट के अंदर, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8 हो गए, 8 गुणा 528 अपॉन में 2 गुणा 2 4 बोल सकते हैं उसको,
4 लिख दो ना, फिर क्या दिक्कत है, 4 लिख दिया आपने। ये लो जी, पहले तो 528 को 8 से गुणा करना पड़ेगा। 528 गुणा 8, 8 अंठे 64, 8 दूने 16, 8 पंजे 40, 4 6 6 12 है 2, 4224। अक्स बराबर, ये चिन्ह लगाना ना भूलें, लगाना ना भूलें, बराबर का निशान चल रहा है ना, हाँ जी लगाते जाएं। -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 प्लस 4224 बट्टा में 4, 4224 में 1 जोड़ दिया तो 4225 हो जाएगा, और क्या 4225 रूट के अंदर बट्टा में 4, 4225 का रूट। वर्गमूल का नियम अगर आपको पता है तो एकदम शॉर्ट में निकाल सकते हो आप। देखिए 4225 है, 2 2 के टुकड़े इधर से, ये 2 ये 2। अब देखिए 42, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का होता है 49, 49 तो ज़्यादा हो गया ना, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 ले लेंगे। फिर यहाँ पे आ रहा है इकाई में 5, 5 के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 के लिए 5 का स्क्वायर होता है ना, उसी में आता है 5, है ना, हाँ जी, तो 65 बन रहा है। अब 65 का स्क्वायर करके देखना आपको, ओके, हाँ जी, स्क्वायर करने का यहाँ पे अगर 5 होता है तो सीधा तरीका होता है, क्या होता है कि 6 को इससे अगली संख्या 7 से गुणा करना है, 7 6 के 42 और 5 का स्क्वायर कर देना 25, बिल्कुल सही है जी, 42 25 65 का होल स्क्वायर होगा। तो x बराबर -1 प्लस माइनस 65 अपन में 4, 42 25 यानी कि 4225 का रूट 65 हो जाता है। आप चाहें तो जो बढ़िया तरीका होता है रूट निकालने का, उससे भी निकाल सकते हो, पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाँ जी। एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। प्लस चिन्ह लिया आपने तो क्या होगा, और माइनस चिन्ह लोगे तो क्या होगा, प्लस चिन्ह लोगे तो -1 प्लस 64 बटा में 65 बटा में 4, 65 में से 1 गया 64 बटा 4, 4 का भाग दिया 16 चौके 64 होते हैं। अक्स बराबर 16 आ गया, माइनस का चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह लोगे तो अक्स बराबर -1 माइनस 65 बटा में 4, वैल्यू माइनस में आएगी, ये नेगेटिव होगा। और अक्स जो है वो हमने चौड़ाई को लिया हुआ है, तो चूंकि चौड़ाई माप है, एक विमा है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती ना, माप है ना, हाँ जी, तो चौड़ाई नेगेटिव नहीं हो सकती, ओके। तब चौड़ाई तो क्या हो जाएगी, तब चौड़ाई बराबर 16 मीटर, है ना। और लंबाई की बात करें, लंबाई इसके दुगने से 1 अधिक है, यानी कि 16 गुणा 2 इसका दुगना और 1 अधिक, यानी कि 33 मीटर। ये आपके दोनों आंसर हो गए, क्लियर है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 = 0 बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हमने काफ़ी क्वेश्चंस देखे हुए हैं, सॉल्यूशन किया हुआ है जी, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, 1 ही है। अब हमें क्या करना है, जो 4x है इसको यूँ लिख लें 2 × 2 × में x, और -5 को 0 की तरफ लेकर आएंगे तो प्लस का 5। ऐसा क्यों किया है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखिए क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a स्क्वायर की जगह पे तो अगर हमने x स्क्वायर को ले लिया तो a बराबर क्या हो गया x, और प्लस में 2ab, है ना, या 2ab, a यहाँ पर x है तो b कौन हो गया, b हो गया आपके पास में 2, है ना। देखिए 2ab 2x गुणा 2, यही तो है 2x गुणा 2, इसको यूँ लिख लूँ x स्क्वायर प्लस 2 × में x × में 2 = 5। तो b का मान आपके सामने दिखाई देता है, आपको क्या 2 दिखाई देता है, तो इसका स्क्वायर भी तो चाहिए ना b का स्क्वायर, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो दोनों तरफ जोड़ देंगे 2 का स्क्वायर, b की जगह पे कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 2x गुणा 2 ये तो है ही, और b की जगह पे 2 आ रहा है। देखिए इसका स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखिए ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया ना इधर परफेक्ट स्क्वायर। और यहाँ देखिए 5 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 5 प्लस 4 यानी कि 9,
यानी कि 9। दोनों तरफ रूट करेंगे, दोनों तरफ रूट करेंगे तो राइट हैंड साइड में प्लस माइनस के साथ में रूट लेंगे। ओके, ये भी मैंने बताया आप लोगों को। हाँ जी, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो x प्लस 2 बचेगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में प्लस माइनस 9 का रूट होता है 3। एक बार प्लस लिया तो एक मान आएगा, दूसरी बार माइनस लिया तो दूसरा रिजल्ट आ जाएगा। x प्लस 2 बराबर 3, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर क्या आएगा 3 माइनस 2 तो 1 आ जाएगा, या x प्लस 2 बराबर माइनस 3, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, हाँ जी, यहाँ से आपको क्या मिलेगा x बराबर -3 -2 यानी कि x बराबर -5। ओके, ये वो दो सॉल्यूशन हो गए, अर्थात x बराबर -5 एक तो, और एक आ गया 1। ये आपका आंसर पूर्ण वर्ग बना के हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्न समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये सारे क्वेश्चंस तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन इनका हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके। ठीक है जी, क्योंकि कई क्वेश्चंस में श्रीधराचार्य सूत्र या फिर पूर्ण वर्ग बना के भी सॉल्यूशन दिया जा सकता है। देखिए यहाँ पर नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। एक तो आपको बता दूं कि वीडियो अगर आपको जब भी अच्छा लगे तो उसी वक्त वीडियो को लाइक कर दिया करो, है ना। जिस टाइम पे अच्छा लगे उसी टाइम पे वीडियो को लाइक, एक बढ़िया सा कमेंट कर दिया करो वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद में वीडियो का आनंद लिया करो। चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर फर्स्ट में 1/x - 1/x - 2 = 3। यहाँ पर कह रहा है कि x जो वो 0 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। क्यों कह रहा है ऐसा? देखिए 0 हुआ तो 1/0 बन जाएगा यहाँ 1/x की जगह पे। 1/0 मैंने आपको बताया हुआ है, ये बहुत बड़ा मान जो हमें पता नहीं है, जिसको हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं। हाँ जी, उसको रिप्रेजेंट करता है। इन्फिनिटी कोई वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए 0 नहीं हो सकता। x से 2 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि देखिए 1/2 - 2 ये भी 1/0 बन जाएगा और वही कंडीशन लागू हो जाएगी, इसलिए 0 और 2 नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ले लीजिए x -2, x -2 1 से गुणा होगा और x जो है वो इस 1 से गुणा होगा तो -x बन जाएगा, बीच में माइनस है ना, इसलिए इक्वल में 3। यहाँ पर कट रहा है कौन? x से -x, बचेगा क्या? -2। किस साइड में? लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होके आपको 3x x -2 रिजल्ट देगा। सही है। अच्छा जी, -2 को तो हम लेकर आएंगे राइट साइड में। राइट साइड में है क्या? 3x x -2, गुणा कर दीजिए 3x को अंदर, 3x² माइनस का 6x, -2 राइट साइड में आया, प्लस का 2, बचा क्या लेफ्ट साइड में? 0। इस वैल्यू को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, तो इसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं क्या? -6 को ऐसा तोड़ सकते हैं क्या कि 3 दूनी 6 x² बन जाए? नहीं तोड़ सकते भाई, ऐसा तो नहीं कर सकते, वापस 6 ही आ जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए आप देखिए डायरेक्ट चेक कर सकते हो, कई बार आपको पता ना चले तो d की वैल्यू निकाल सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पूर्ण वर्ग आ रही है, पूर्ण वर्ग आ रही, या फिर 0 आ रही है, या फिर 0 आ रही है, तब वहाँ पे आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हो, इस 6 को तोड़ सकते हो और फैक्टर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं श्रीधराचार्य सूत्र लगा देता हूँ जी, और क्या, उसी को मान लेंगे हम फैक्टराइजेशन। देखिए यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे हम, तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना की, कंपेयर किया। a बराबर 3, b बराबर -6, b बराबर -6। इस माइनस का बड़ा महत्व है, x से x कटा तो -6 बचा ना, हाँ वही मान है b का। c बराबर प्लस का 2, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से देखिए ज़रा, श्रीधराचार्य सूत्र जो है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में काम करता है जी, और होता है क्या? x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac, जो एक विवेचक है, b² - 4ac जो है विवेक्तिकर है। सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो
बी की वैल्यू -6 प्लस माइनस, कई बच्चे सोचते हैं यहाँ पे 2 माइनस कैसे आ गए। देखिए एक तो पहले से लगा हुआ, बी की वैल्यू के अंदर भी -6 है ना, माइनस है ना। हाँ जी, तो बी स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर -4 गुणा ए का मान 3, ओके, और सी का मान 2, ये हो गया 2 बटा में 2 गुणा ए का मान 3, ओके। अक्स इक्वल्स टू क्या आएगा फिर, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 6 का स्क्वायर 36, 4 3 12 दूनी 24, माइनस का बट्टा में 2 गुणा 3 6, 36 में से 24 गए 12 बचेंगे, 6 प्लस माइनस से 12 का रूट बटा में 6। 12 का रूट जो है इसमें 12 जो है उसका हम अगर उसके फैक्टर टुकड़े करें तो 4 गुणा 3 बना सकते हैं इसको, और 4 का रूट 2 होता है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बटा में 6। 2 से काट सकते हैं, 2 ऊपर कॉमन आ रहा है ना, कॉमन लिया ऊपर तो 6 में से 2 कॉमन लिया 3 बचा, प्लस माइनस रूट 3 बटा में 6। 6 से काटा 2 से काटा 6 को 3 आया, तो आपके पास में अक्स बराबर क्या आ गया, 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा में 3। ये आपका आंसर हो गया। सॉल्यूशन तो आपने दे दिया श्रीधराचार्य सूत्र से, क्लियर है। अब आइए आप सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर में कह रहा है 1/x - 1 माइनस 1/x + 5 बराबर 6/7। ये क्वेश्चन दी हुई है जी। 1 में सेकेंड नंबर 1 में x - 1 माइनस 1 में x + 5 इक्वल्स टू 6 में 7। x की वैल्यू एक तो 1 नहीं होनी चाहिए और एक क्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ से देखिए माइनस का 5। सही कह रहा हूँ क्या मैं, यही दिया हुआ है क्या, 1 और -5 देखिए, है ना, यही क्वेश्चन है। चलिए देखिए ध्यान से। अब सबसे पहला काम एलसीएम लेने का। एलसीएम लिया x - 1 x + 5, x + 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस x - 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ओके, इक्वल में 6/7। देखिए मैंने यहाँ पे कोष्टक नहीं लगाया, x + 5 के आगे मैंने कोष्टक नहीं लिया, लेकिन x - 1 पे मैंने कोष्टक लिया है। ऐसा क्यों, क्योंकि बाहर कौन था, माइनस था। बाहर अगर माइनस है तो कोष्टक लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। अच्छा जी, ऊपर क्या है, x + 5 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, -x माइनस माइनस प्लस 1 और बटा में x - 1 x + 5। आप चाहें तो यहाँ पर इन सभी को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये ज़्यादा बेटर होगा, एक स्टेप बढ़ेगी नहीं। यहाँ पर देखिए अब -x + x कट गया, 5 और 1 6, 6 बटा में, और इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x - 1 x + 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को x से किया x², x को 5 से किया 5x, -1 को x से किया -x, और -1 को 5 से किया -5 बराबर में 6/7। अंश से अंश कट सकता है ना, 6 कम 6 6 कम 6 कट गया जी। 7 1 से गुणा हुआ, यहाँ पे 1 बचेगा ना, 6 के बाड़े से काट रहे हैं तो हाँ जी, 7 × 1 7 इक्वल में x² प्लस का 5x - x - 5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² 5x - x प्लस का 4x माइनस का 5, ओके। 7 को लेकर आइए इधर, x² + 4x माइनस का 5 माइनस का 7, लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी, ओके। x² + 4x माइनस का 12 हो जाएगा, -5 -7, दोनों वैल्यूज अगर माइनस की होती हैं तो जुड़ जाती हैं, एक प्लस की एक माइनस की तो घट जाएगी, दोनों प्लस की हैं तो जुड़ जाती हैं, सही है ना। हाँ जी, अब फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पर ध्यान से, 4x और यहाँ माइनस का 12 और x² -12x² लगा सकते हैं। क्यों, देखिए ऐसे लगा सकते हैं, 6x - 2x, 4x को लिख लिया मैंने, 6x - 2x, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 -x² -12x² बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन लिया, x + 6 अंदर रहेगा, -2 कॉमन आ रहा आगे, तो माइनस कॉमन ले लिया बाहर, तो निशान हो जाएंगे चेंज, तो x + 6
बराबर में 0। दो फैक्टर आपके सामने आ जाते हैं, x प्लस 6 और दूसरा x माइनस 2 बराबर 0। दो वैल्यूज यहाँ से आपके पास में आ जाएंगी, या तो हम बोलेंगे x प्लस 6 बराबर 0, या हम बोलेंगे x माइनस 2 बराबर 0। x प्लस 6 से आपको मिलेगा x बराबर माइनस 6, x माइनस 2 से मिलेगा x बराबर 2। नीचे लिख दीजिए अच्छी तरह से x बराबर माइनस 6, तो ये आपका आंसर। क्लियर है। अब देखिए नंबर थर्ड, x माइनस 1/x बराबर 3, x माइनस नंबर थर्ड में x माइनस 1/x बराबर 3 और अपॉन में x आ रहा है तो x नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अब आगे देखिए। अच्छा जी, इसके नीचे मैं एक ले लूँ तो आपको मिल जाएगा एलसीएम x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर और 1 से हुआ माइनस का 1 इक्वल में 3। सही है। 3 से x मल्टीप्लाई होकर 3x बनाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3x। 3x को लेकर आइए लेफ्ट साइड में, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, ज़रा देख लीजिए यहाँ पर फैक्टर तो होने वाला है नहीं, क्योंकि छोटी वैल्यू आ रही है ना, माइनस का 1 और x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ पर बैठेगा ही नहीं है ना, कर ही नहीं सकते। तो हम लगा देंगे श्रीधराचार्य सूत्र, इसकी तुलना कर देते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। हाँ जी, तुलना करेंगे तो a बराबर 1, b बराबर -3, b बराबर -3, c बराबर -1। माइनस का बड़ा ध्यान रखना है जी। श्रीधराचार्य सूत्र लगा दीजिए। श्रीधराचार्य सूत्र से, सूत्र किस में लगता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x बराबर क्या होता है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट p स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। हाँ जी, x बराबर माइनस b यानी कि -3 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा c है -1 अपॉन में 2 गुणा 1, a की वैल्यू। ओके, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गए, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस गुणा माइनस ये भी प्लस, 4 गुणा 1 4 बटा में 2 गुणा 1 2, मान आ गया आपके पास में 3 प्लस 9 4 13 का रूट। 13 का रूट तो यहाँ पर 13 का रूट ही रहेगा, सीधी सी बात है। तो ये आपके पास में सॉल्यूशन हो गया 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन में 2, ये आपका आंसर। क्लियर है। अब बात करते हैं हम नंबर 4 की। 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। 1 नंबर 4 1/x माइनस 4 माइनस 1 में x प्लस 7 है क्या, फिर से चेक कर लेते हैं जी, मिस्टेक ना हो जाए। 1/x प्लस 4 है, माइनस 1/x माइनस 7 है, थोड़ा सा हमने उल्टा ले लिया है ना। 1/x प्लस 4 है और माइनस 1/x माइनस 7 है, इक्वल में कितना है 11/30 है क्या। और यहाँ पर x की वैल्यू तो -4 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू 7 नहीं होनी चाहिए, है ना। x नॉट इक्वल्स टू -4 और 7 और 11/30 होना चाहिए ना। आगे कितना है, हाँ जी, देखिए इसको ध्यान से। एलसीएम ले लीजिए सबसे पहले, तो x प्लस का 4 x माइनस 7, x माइनस 7 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस x प्लस 4 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल में 11/30। हाँ जी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 अपॉन में जो वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। x को x से किया x स्क्वायर, x को -7 से -7x प्लस का 4 x से हुआ प्लस का 4x प्लस 4 इंटू -7 माइनस का 28 इक्वल में 11/30। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, x से माइनस x क्या बचेगा, -7 -4 माइनस का 11 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 4x माइनस का 3x बचेगा माइनस का 28 इक्वल में 11/30।
11 से 11 को 11 के पहाड़े से हमने काट दिया, तो यहाँ पर ऊपर -1 यहाँ 1 है ना। -1 से 30 मल्टीप्लाई होकर माइनस का 30 बनाएगा और ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होकर x² - 3x माइनस का 28 बनाएगी। -30 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा, तो x² माइनस का 3x माइनस का 28 प्लस का 30 बराबर में 0 बचेगा। अच्छा जी, x² माइनस का 3x और प्लस का 2 बराबर 0। अब यहाँ पर फैक्टर हो सकते हैं क्या, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2 है, हाँ जी हो जाएंगे फैक्टर। कैसे, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2। देखिए -3x को हमने लिख लिया, -2x माइनस x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। गुणा करेंगे इन दोनों को, माइनस माइनस प्लस 2x² और 2x²। देखिए 2x² दिखाई दे रहा है, बन रहा है। हाँ जी, फैक्टर हो जाएंगे। इक्वल में 0 है ही, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लिया, x -2 बचा इन दोनों में माइनस कॉमन लिया, -1 कॉमन ले लीजिए तो x -2 बचा, इक्वल में 0। ओके, तो एक तो फैक्टर आ गया x -2, दूसरा आ गया x -1 इक्वल में 0। तो यहाँ से x बराबर 1 तो 2 और 1 आ जाएगा 1। ये आपका आंसर क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है। यदि द्विघात समीकरण 2x² + px - 15 बराबर 0 का एक मूल -5 है, इसका एक मूल है -5, तो ये इसको संतुष्ट करेगा ना, -5 है तो, और संतुष्ट करवा के p की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर आगे कह रहा है द्विघात समीकरण p x² + x + k बराबर 0 का के मूल बराबर हो तो k का मान बताइए। बहुत ही आसान है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। इंग्लिश में बोले तो इफ़ -5 इज़ 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + px - 15 = 0 एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² + x + k = 0 इज इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ध्यान से देखिए, द्विघात समीकरण आपको दी हुई है 2x² + px, p के साथ में मल्टीप्लाई में आएगा x। ओके, px - 15 = 0 का एक मूल, एक रूट कौन है, -5 है। तब क्या होगा, तब x की जगह आपने -5 पुट कर दिया, यानी कि 2 × -5 का स्क्वायर प्लस p × में -5 मूल है ना, तो ये इसको संतुष्ट करेगा। हाँ जी, ये वैल्यू आपने पुट कर दी, यहाँ से p की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 2 × में -5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस में 5 का 25 25 और प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने माइनस ले लिया, -5p माइनस का 15 = 0। ये हो गया 25 दूणे 50 50 और माइनस का 15 माइनस का 5p = 0। 50 में से 15 गए, 35 बचे। अच्छा जी, 35 प्लस के बचे और -5p को लेकर आएंगे 0 की तरफ, तो प्लस का 5p, 5 का लगा दो भाग। ओके, तो p बराबर क्या आएगा, 35/5 यानी कि 7। p का मान आपके पास में आ गया। अब आपको एक द्विघात समीकरण दे रखी है px² + x और प्लस में क्या है, प्लस में है k, जो आपको निकालना है। के मूल बराबर हैं, तो बराबर हैं तो हम मान लेते हैं कि मूल माना अल्फ़ा व अल्फ़ा है, बराबर हैं तो ये तो होंगे ना। हाँ जी, एक अल्फ़ा है तो दूसरा भी अल्फ़ा, सही बात है। अब ज़रा ध्यान से, मूलों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, मूलों का योग होता है c/a। लेकिन इस इक्वेशन को थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का, है ना। तो इसको थोड़ा यूँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा सुंदर लिख लेते हैं ताकि समझ में आए सारे बच्चों को। कैसे, देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन थी आपके पास में, इसको मैं यूँ लिख दूँ, p को अंदर मल्टीप्लाई करके px² + px + k बराबर 0। अब आगे लिख दूँ के मूल माना अल्फ़ा अल्फ़ा है, अल्फ़ा व अल्फ़ा समान है ना, कोष्टक में लिख दीजिए समान है। तब आपको मिलेगा मूलों का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा जो है वो -b/a और -b कौन है, देखिए p है, x के साथ मल्टीप्लाई में है ना। हाँ जी, तो -p/a भी p है। हाँ जी, तो यहाँ पर p से p कटा तो वैल्यू आई -1, यानी कि 2α बराबर -1। तो अल्फ़ा बराबर क्या आया, -1/2। अच्छा जी, अब मूलों का गुणा जो है वो क्या होता है, अल्फ़ा गुणा अल्फ़ा, है ना, वो होता है c/a। c की जगह पे कौन है, c की जगह पे है k। देखिए ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे तुलना करेंगे तो सी बराबर कौन आएगा, के आएगा, और ए बराबर कौन है, पी है। हाँ जी, ए की जगह पे पी है। सारी वैल्यूज़ पी की और अल्फ़ा की पुट कर दीजिए। अल्फ़ा तो क्या आया, -1/2, -1/2 गुणा -1/2। ओके, कोष्टक में ले लीजिए, माइनस है तो। हाँ जी, इक्वल में के बटा पी का मान आया था 7। देखिए ध्यान से, इक्वेशन नंबर में फर्स्ट बना देता हूँ इसको। तो इक्वेशन फर्स्ट से आप बोल सकते हो कि पी की वैल्यू क्या है, 7 है। क्लियर है। आपको के का मान निकालना है जी। तो यहाँ से के बराबर क्या आएगा, देखिए माइनस गुणा माइनस प्लस और 1/4, 7 हो जाएगा ऊपर, 7/4। के आ गया आपके पास में 7/4, आपका आ गया आंसर। क्लियर है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21, श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र का उपयोग करके निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग श्रीधर आचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पर बात करते हैं हम नंबर फर्स्ट की इसमें। तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्यूशन देना है तो इसकी तुलना, इसको कंपेयर तो करना ही पड़ेगा किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। क्या आया आपके पास में, ए बराबर आया पी स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा तो ए बराबर पी स्क्वायर। बी बराबर क्या आया, एक्स से एक्स कटा तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आगे निकाल लीजिए सी, सी क्या है, माइनस क्यू स्क्वायर। सारी वैल्यूज आपके पास में। तो श्रीधराचार्य सूत्र जो है, श्रीधराचार्य सूत्र, द फॉर्मूला ऑफ श्रीधर आचार्य, वो काम करता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 यानी कि द्विघात समीकरण में। और एक्स बराबर होता क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम वियुक्तिकर बोलते हैं, और 2 गुणा ए 2a अपॉन में। ओके, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। एक्स बराबर माइनस बी की जगह पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन, और प्लस माइनस रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर है ना, ये बी की वैल्यू है, देखिए यहाँ पे उसका स्क्वायर, माइनस 4 ए की जगह पे कौन है, पी स्क्वायर, और साथ में सी की जगह पे माइनस क्यू स्क्वायर। सही है। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर खोल लीजिए, अपॉन में 2a है, और ए की जगह पे माफ कीजिए वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें ए की जगह पे, वो है पी स्क्वायर, है ना। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक्स बराबर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर खोल लीजिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, यही होगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बट्टा में 2p स्क्वायर, सब सही है। और इस अक्स को यहाँ पर बट्टा के सामने लिख लीजिए थोड़ा ढंग से, इस तरह से। अच्छा जी, अब देखिए ज़रा, अक्स बराबर ये अपना मैन बट्टा, नीचे 2p स्क्वायर है, ऊपर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस, और रूट के अंदर की वैल्यूज़ को देखिए, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्या आएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और साथ में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। अच्छा जी, ये फॉर्मूला बन रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर का, इस बार प्लस लग जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ चुका है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना। अब बना दीजिए, फॉर्मूला बन रहा है। तो एक्स बराबर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, बट्टा में 2p स्क्वायर है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस अंदर क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये बचेगा, स्क्वायर से रूट
जा चुका है, और अपॉन में 2p² है ही, सब ठीक है जी। अब आगे देखिए, एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे। प्लस चिन्ह लिया तो क्या सॉल्यूशन होगा, और माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले प्लस चिन्ह की बात करें तो x बराबर -p² + q², प्लस चिन्ह ये वाला लेना है, ओके। अच्छा जी, आगे सेम टू सेम, प्लस है तो 2p², कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। ये देखिए जनाब कट रहा है, और ऊपर आएगा q² + q², 2q² बटा में 2p²। 2 से 2 गया तो बचा q² अपॉन में p²। तो x बराबर 1 तो आ गया q² बटा में p²। ज़रा माइनस चिन्ह लेके देखिए क्या आता है। माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो देखिए x बराबर -p² + q², प्लस की जगह पे माइनस लेंगे तो आगे के निशान जो बदल जाते हैं, है ना। माइनस लेने पर p² + q² है ना, इसके निशान बदल जाएंगे। माइनस लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे ना अंदर माइनस को, तो -p² + q² -p² बटा में 2p²। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, -1 आने वाला है। देखिए q² प्लस का ये माइनस का कट गया, और ऊपर -p² दोनों माइनस के हैं तो माइनस में जुड़ जाएंगे, और 2 माइनस के p² हो जाएंगे, और नीचे 2p² है। 2 से 2 कटा, p² से p² कटा, -1 बचेगा जी, है ना। 1 तो साथ में रहेगा यहाँ पे, माइनस है ही, तो x बराबर -1। दो सॉल्यूशन आ जाते हैं, x बराबर -1 और q² अपॉन में p²। यही था ना पहले वाला सॉल्यूशन। हाँ जी, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए ज़रा ध्यान से, सेकंड नंबर जो आपको दे रखा है, वीडियो को पॉज करके मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, है ना। हाँ जी, अब देखिए इसका सॉल्यूशन सेकंड नंबर का, ये मैंने लिख लिया पहले ही, ज़्यादा टाइम ना लगे ना उसके लिए। तो यहाँ पर इसकी तुलना कर देते हैं, इसकी तुलना कर देते हैं हम। ax² + bx + c बराबर 0 से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए a और b इसके अंदर ही आ रहे हैं ना, हम a और b यहाँ पर स्मॉल ना लेकर और कैपिटल ले लेते हैं। क्यों जी, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। कैपिटल A हो गया ये, और ये कैपिटल B हो गया, C यहाँ पर है नहीं, ओके। तो इसको कैपिटल C मान लीजिए। अच्छा जी, इससे तुलना की तो कैपिटल A क्या आया, 9 आया। कैपिटल B क्या आया, -9a + b आया। x से x कटा तो ये पूरी वैल्यू बची b की, और कैपिटल C बराबर क्या आया, ये आगे की पूरी वैल्यू 2a² + 5ab + 2b², ये पूरा मान। तो श्रीधराचार्य सूत्र लगा देंगे हम, और कैपिटल A B C हमने लिए हैं तो कैपिटल ax² + कैपिटल bx + कैपिटल C बराबर 0 में काम करेगा श्रीधराचार्य सूत्र। हो क्या जाएगा वो, x बराबर -b, लेकिन यहाँ पर कैपिटल B प्लस माइनस रूट के अंदर कैपिटल B² -4 कैपिटल A इंटू में C अपॉन में 2 कैपिटल A। सही कह रहा हूँ जी। अच्छा सही कह रहा हूँ तो सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, दिक्कत कहाँ है फिर। -b की जगह पे देखिए b कहाँ पे है b, हाँ जी b ये रहा, माइनस का 9a + b, एक माइनस तो पहले से ही है, ओके एक माइनस तो पहले से ही है। और ये b की वैल्यू हो गई कोष्टक के अंदर वाली, प्लस माइनस रूट, और ये रूट के अंदर b² -4ac, b की वैल्यू तो माइनस का 9a + b, यही है क्या, देखिए ज़रा b की वैल्यू ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, हाँ जी -9a + b है ना जो यहाँ पे है, इसका होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। सही बात है ना, क्योंकि b² कैपिटल B² है, -4 इंटू कैपिटल A 9 इंटू C, ये पूरी वैल्यू C की कोष्टक के अंदर लिखनी पड़ेगी, 2a² + 5ab + 2b²। कोष्टक के अंदर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 9 × 4 मल्टीप्लाई होगा इस C की वैल्यू की प्रत्येक पद से, इसलिए कोष्टक के अंदर इसको लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। बट्टा में आपके पास में 2a, और a क्या था
9 था। ओके, 9 आपने पुट कर दिया। अब थोड़ा सा ध्यान से, x बराबर, देखिए यहाँ पे माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, 9a प्लस बी प्लस माइनस रूट के अंदर देखिए ज़रा वैल्यू को, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 9 का स्क्वायर 9 स्क्वायर बोल सकते हैं या 9 गुणा 9 बोल सकते हैं, और a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे माइनस और 9 गुणा 4 गुणा 9 को 9 गुणा 4 लिख लीजिए या 4 गुणा 9 रहने दीजिए। ओके, एक बार रहने दीजिए इसको। इनटू में 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ये भी एक बार ऐसा का ऐसा ही रहने दीजिए, अपॉन में 2 इंटू 9, 2 गुणा 9। अब देखिएगा x बराबर, कई बच्चे यहाँ से 9 से 9 को काट देते हैं। देखिए यहाँ पर ये बीच में प्लस माइनस आ गया तो ये 2 पद हो गए ऊपर, तो ये सीधा कट नहीं सकता, ठीक है ना। यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह होता तो कट जाता, लेकिन यहाँ पर बीच में कौन आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है, तो एक टर्म तो ये अलग हो गई ऊपर और ये अलग हो गई। ओके, एक ही टर्म होती ऊपर, मल्टीप्लाई में एक ही टर्म होती है, तो एक ही टर्म होती तो हम काट सकते थे। 9a प्लस बी प्लस माइनस, देखिए बीच में आ रहा है माइनस, एक टर्म तो ये वाली 9 गुणा 9 a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरी टर्म ये वाली, दोनों में 9 आ रहा है कॉमन। पहले तो उस 9 को कॉमन ले लीजिए, देखिए ये 9 और ये वाला 9, दोनों कोई भी 9, एक 9 उठा लीजिए यहाँ से, 9 आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 9 a प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई में रहेगा ये। ओके, कोई भी गलती नहीं करनी है यहाँ पे, जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से सॉल्यूशन दिया करो ताकि अच्छे से रिजल्ट जो बढ़िया आए, है ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा जी, फिर -4 और ये 9 आपने बाहर ले लिया कोष्टक से, सही बात है, तो अंदर रह जाएगा ये 4 जो पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई में रहेगा ना, तो कोष्टक लगा के रखिए। सही कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अपॉन में 2 गुणा 9, अपॉन में 2 गुणा 9। अब आगे बढ़िए, x बराबर 9a प्लस बी प्लस माइनस, 9 का रूट लगा ऊपर, बीच में मल्टीप्लाई तो है, हाँ जी, तो 9 का रूट 3 बाहर आ जाएगा। फिर रूट के अंदर क्या बचेगा 9, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस वैल्यू से 9 मल्टीप्लाई में रहेगा, -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 दूनी 8 a स्क्वायर माइनस 20 ab माइनस 8 b स्क्वायर, सही कह रहा हूँ मैं, बटा में 9, 2 गुणा 9। अच्छा जी, ये बीच में लगा प्लस माइनस, यहाँ 3 है यहाँ 9 है, कॉमन आ रहा है 3, मैंने 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या रहेगा, 9 में से 3 बाहर आ गया, 3 बचा, a प्लस बी साथ में है ही, प्लस माइनस रूट, आगे रूट है, 3 तो बाहर आ गया ये कोष्टक के बाहर, सही है। इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18 ab। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे इस 9 का सर आपने रूट क्यों नहीं लिया, 9 के ऊपर रूट लगा हुआ तो 3 आ जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा। ये 9 जो वो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर एक पद और है, देखिए एक क्या 1 2 3 पद और है ना, इन तीनों से और मल्टीप्लाई में नहीं है। ओके, तो हमें एक रिजल्ट निकालना पड़ेगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई करके 9 को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से कर दिया मल्टीप्लाई, -8a स्क्वायर माइनस 20ab माइनस 8b स्क्वायर, सही कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोष्टक आपने लगाया हुआ है, 3 कॉमन लिया हुआ है, पूरी वैल्यू से कॉमन है तो कोष्टक को बंद कीजिए। ओके, और बटा में 2 गुणा 9, इस 3 देखिए ये 3 है एक तो, और एक ये कोष्टक वाला पूरा पद है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 3 से अब काट सकते हो 9 को, 3 तिये 9, 3 तो चला गया, तो इस कोष्टक का क्या काम है, फिर अगले स्टेप में कोष्टक का कोई काम नहीं है ना, स्क्वायर ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, तो 3a प्लस बी प्लस माइनस, अब रूट के अंदर की वैल्यूज़ को देखिए, 9a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर, एक बचेगा यानी कि a स्क्वायर बचेगा। अच्छा जी, 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, 9 में से 8 गया, एक बचा, और साथ में b स्क्वायर प्लस का 18ab माइनस 20ab, तो माइनस का 2ab बचेगा, एकदम नॉर्मल सी बात है, बटा में 2 गुणा 3, तो बटा में 2 गुणा 3 आ गया। x बराबर
3a प्लस बी प्लस माइनस, देखिए अंदर फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा और अपॉन में 2 गुणा 3, तो 3a प्लस बी प्लस माइनस a माइनस बी बटा में 3 दूने 6। क्या करना है अब आपको, अब प्लस चिन्ह लेंगे एक बार माइनस चिन्ह लेंगे और दो वैल्यूज आपके सामने होंगी। प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर देखिए 3a प्लस बी प्लस a माइनस बी, अच्छा जी, बटा में 6 है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 3a प्लस 3b प्लस a माइनस बी बटा में 6, तो क्या रिजल्ट आ रहा है, x बराबर देखिए 3a प्लस a 4a, 3b माइनस b 2b बटा में 6, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है तो 2a प्लस b बचा अंदर अपॉन में 6 को काटेंगे 2 से, 2 3 6, तो 2a प्लस b बटा 3 आया। माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, माइनस चिन्ह लेने पर देखिए ध्यान से x बराबर 3a प्लस b, प्लस की जगह पे माइनस ले लीजिए और ये माइनस b बटा में 6, माइनस को और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को किया तो 3a प्लस 3b, माइनस को किया माइनस a माइनस माइनस प्लस b बटा में 6, तो क्या आएगा x बराबर 3a माइनस से 2a, 3b प्लस b 4b बटा में 6, 2 कॉमन आ रहा है, a प्लस 2b बचा बटा में 6, 2 से काटेंगे 6 को तो आएगा 3, तो a प्लस 2b अपॉन में 3, तो सॉल्यूशन क्या होंगे, x बराबर 2a प्लस b अपॉन में 3, एक तो ये वाला और दूसरा a प्लस 2b अपॉन में 3, ये दूसरा वाला, दोनों आंसर आपके पास में आ गए, x के 2 मान आ गए। क्लियर है, तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो यहाँ पर मिससेलेनियस जो है ये ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक अच्छा सा बढ़िया सा कमेंट कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।